अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये आपका क्वेश्चन है cos x d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का sin x dy ओवर dx माइनस का 2y cos क्यूब x इक्वल टू 2 cos की पावर 5x। अब सबसे पहले मेन चीज क्या है, ये होमोजेनियस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी दे रखी है, तो टिग्नोमेट्रिकल वाली आइडेंटिटी में होमोजेनियस नहीं लगता है, तो ये होमोजेनियस तो नहीं है। अब या तो ये चेंज ऑफ डिपेंडेंट होगा या चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले चेंज ऑफ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट के लिए मुझे पी क्यू और आर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड में दे दूंगा। तो डिवाइड में देने पर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dy ओवर dx माइनस का 2y, इससे कैंसिल आउट हो गया cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos 4x। तो मैंने क्या किया, इस लाइन में इसका डिवाइड दे दिया। तो डिवाइड देने पे मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 आने के बाद p इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसी को हम 10x भी बोलते हैं, है ना p। अब जो q है वो माइनस का 2 cos स्क्वायर x एंड r इक्वल टू 2 cos 4x, ये आ गया। तो जिसमें मेरा p q r आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस q को देखते हैं हमेशा, है ना। तो q क्या है आपका, इवन पावर फंक्शन है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, पावर 2 है ना। तो इवन पावर फंक्शन, जब इवन पावर फंक्शन होता है तो ये इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन आ गई। क्या आ गई, इंडिपेंडेंट, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट। क्या आ गई, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन आ गई, है ना, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट। तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस का p1 dy ओवर dz प्लस का q1 y इक्वल टू r1। अब इसमें मुझे p1 q1 और r1 निकालने हैं। तो जिसमें p1 इक्वल टू होता है अपना d स्क्वायर z ओवर dx स्क्वायर प्लस का p dz ओवर dx अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर। और ये हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, है ना, ये कांस्टेंट आना चाहिए। यदि कांस्टेंट आ रहा है तो ये मेरा मेथड बिल्कुल सही है ना, ये रहा। फिर मुझे q1 निकालना होता है। तो q1 का फॉर्मूला q अपॉन dz ओवर dx का स्क्वायर। और इस फॉर्मूले से मुझे dz ओवर dx की वैल्यू निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, dz ओवर dx की। इस फॉर्मूले से मुझे q1 की नहीं निकालनी होती, इस फॉर्मूले से मुझे dz ओवर dx की वैल्यू निकालनी होती है। वो निकालते कैसे, वो प्रोसेस में बताता हूं। एंड लास्ट मेरा r1 है जो r अपॉन dz ओवर dx का स्क्वायर। और ये जो है वो f ऑफ z होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ z होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ z होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं बच्चे, गलत कर देते हैं, उसमें फंक्शन ऑफ z ना करके ये x में सॉल्व कर देते हैं। किस में कर देते हैं, फंक्शन ऑफ z में ना करके x में सॉल्व कर देते हैं। तो x में सॉल्व करने पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है क्वेश्चन, है ना। तो चलो यहां पे अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट। अब लेट में Q1 क्या चीज होती है, याद रखना। Q1 का मतलब होता है, Q1 का मतलब होता है Q का कांस्टेंट पार्ट, मतलब जो Q है उसका कांस्टेंट पार्ट। तो Q जो ये रहा, इस Q में कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -2। तो मतलब Q1 क्या होगा, हमेशा Q के साथ जो भी फंक्शन दे रखा है x को छोड़कर जो भी वैल्यू होगी डिजिट, तो ये -2 है विद साइन -2। तो Q1 क्या हो गया आपका, -2 हो गया। Q1 क्या हो गया आपका, -2। मतलब इस Q का जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो Q1 कहलाएगा। तो अब कैलकुलेशन मेरी यहां से स्टार्ट होगी। तो Q1, इस Q1 की वैल्यू तो क्या, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अब ये वाला, इस Q1 की वैल्यू तो -2 इक्वल टू, यहाँ Q की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 cos स्क्वायर x ओवर dz ओवर dx का स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां से dz ओवर dx का स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो यहां से मेरा dz ओवर dx की वैल्यू हो जाएगी dz ओवर dx बराबर cos x आ गया ये रहा।
अब हम क्या करेंगे, अब मुझे P1 निकालना है। P1 में मुझे क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए ना, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट कर दिया तो d2z ओवर dx स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करने पे cos का माइनस sin x होता है, ये हो गया है ना। चलो अब ये निकल के आ गया। अब हम इस P1 वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, किसमें रखेंगे, P1 वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। P1 वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। चलो तो यहां पर मेरा P1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ये डबल डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का साइन एक्स प्लस P की वैल्यू क्या है, साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू dz ओवर dx। तो dz ओवर dx की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स का स्क्वायर। तो ये कॉस से कॉस कट गया, तो साइन प्लस का माइनस का, तो यहां से क्या आ गया, ये जीरो आ गया। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो मेरा कांस्टेंट आ रहा है, तो ये मेरा बिल्कुल सही है। ये वाला जो मेथड था वो आपका चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वाली प्रोसेस से सॉल्व होगा। अब हम क्या निकालेंगे, R1 निकालेंगे। तो R1 निकालने के लिए सिंपल सा, R1 को मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। R1 इक्वल टू R की वैल्यू क्या है, 2 cos 4x अपॉन dz ओवर dx का स्क्वायर। तो dz ओवर dx बराबर cos दे रखा है, तो यहां पे cos का स्क्वायर, तो यहां सॉल्व करके 2 cos स्क्वायर x आ गया। तो मेरा जो फंक्शन है R1 क्या होना चाहिए, z में होना चाहिए। अब z के लिए क्या करेंगे, तो मैंने क्या किया, इस वाली का इंटीग्रेशन कर दिया। क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। किसका इंटीग्रेशन किया, dz ओवर dx का। तो यहां से z बराबर cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, क्या होता है, sin x होता है। तो यहां से z की वैल्यू भी निकाल ली। तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 1 माइनस का sin स्क्वायर x। तो यहां से ये 2 1 माइनस का z स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो मेरा जो R1 है वो भी z में कन्वर्ट हो गया है ना। अब P1 Q1 और R1 जब निकल आएगा तो इस वाली फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे P1 Q1 और R1 की वैल्यू। चलो रखते हैं यहां पर। तो यहां पर आपका d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस 0 dy ओवर dz माइनस का 2 y इक्वल टू 2 1 माइनस का z स्क्वायर। तो यहां से ये चीज हो गई आपकी d स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, माइनस का 2 y इक्वल टू 2 1 माइनस का z स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका CF और PI से सॉल्व होगा। किससे होगा सॉल्व, CF और PI से सॉल्व होगा। CF और PI यदि नहीं आता है तो आपको प्लीज सबसे पहले मेरे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट में जाना पड़ेगा और उसको देखो CF और PI कैसे निकालते हैं, है ना, फिर पता चलेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेरा हायर ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखा है उसको जाके जरूर देखना है ना, जरूर देखो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा CF PI कैसे निकालते हैं। वरना हमेशा डाउट रहेगा आपको कि CF PI के सवाल कैसे सॉल्व करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन लिखी मैंने। तो यहां से एक्सिलरी इक्वेशन हो गई m स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 0। तो देन यहां से m बराबर प्लस माइनस का रूट 2। तो रूट 2 हो गया। तो इसका जो CF पार्ट आएगा, CF पार्ट e टू दी पावर 0। सबसे पहले यहां पर एक चीज और ये दिमाग में लिखना कि जो d यूज कर रहा हूं मैं, जो d लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि यहां नीचे z है तो d ओवर d z आएगा, तो ना x नहीं आएगा, है ना। तो 0z प्लस C1 cos हाइपरबोलिक रूट 2 z C2 साइन हाइपरबोलिक रूट 2 z, ये आपका CF आ गया। अब PI आता है। तो PI के लिए सिंपल सा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 2, यहां से 2 1 माइनस का z स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये एल्जेब्रिक वाला एक्सप्रेशन आ गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले यहां से 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो माइनस का 1/2 मैंने कॉमन निकाला। जब माइनस का 1/2 कॉमन निकाला तो यहाँ 1 आ गया, माइनस ये 1 आ जाएगा और इसमें डिवाइड लग जाएगा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2, और जब इस डोनोमीटर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस की पावर हो जाएगी। मतलब सिंपल से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने -2 कॉमन निकाला। -2 का डिवाइड दूंगा -2 से तो 1 आएगा, 1 ये रहा। इसमें मैंने -2 का डिवाइड दिया तो डी स्क्वायर अपॉन -2, ये माइनस का आ गया। और जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर ये नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पर ये आपका 2 1 माइनस का z स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास यहाँ कैलकुलेशन करके -1 माइनस का डी स्क्वायर अपॉन 2 की पावर -1 माइनस का z स्क्वायर, ये लाइन आ गई है ना। अब एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये मेरा हायर ऑर्डर में बता रखा है वैसे, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर -1 है तो 1 माइनस का x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5, ऐसे करके चलता है। और यदि ये नेगेटिव है
तो सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सारे सारे प्लस हो जाते हैं। यदि यहाँ पर नीचे नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला पूरा प्लस का हो जाता है। तो ये आपका एक फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला है। और हमेशा याद है यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये फॉर्मूला जो ओनली यहां तक यूज होगा, ये फॉर्मूला यहां तक यूज होगा बस ओनली, है ना, एक्स स्क्वायर तक। अब यूज करते हैं इसको, चलो। तो -1, जिसमें ये जो है वो ये आपका एक्स है, क्या है, ये वाला टर्म्स आपका एक्स है 1, तो यहां पर प्लस ही आएगा हमेशा, प्लस, है ना, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मतलब इसका स्क्वायर करने पे तो डी का 4/4, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो यहीं तक खुलेगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर, अंदर इंटू किया, -1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस डी की पावर 4/4 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये अंदर इंटू कर दिया। तो डी का इंटू किसी फंक्शन के साथ होता है उसका मतलब डिफरेंशियल होता है ना। तो -1 माइनस जेड स्क्वायर, आप इसका एक बार डिफरेंशियल करो, 1 माइनस जेड स्क्वायर का एक बार डिफरेंशियल करेंगे 2z, एक और करेंगे -2, मतलब ये तो हो गया डी, ये हो गया डी स्क्वायर, और डी क्यूब पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मतलब एक बार डिफरेंशियल -2z आएगा, एक और करेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ पे डी स्क्वायर को मतलब 2 बार करना है, तो यहाँ -2 आएगा, तो -2/2 और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 पे 0 हो रहा है तो नीचे सारे 0 हो जाएंगे। तो यहां से सॉल्व करके 1 माइनस का जेड स्क्वायर -1, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये जेड स्क्वायर आ गया। तो मेरा जो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ मेरा ये रहा, C1 cos हाइपरबोलिक √2 जेड प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक √2 जेड प्लस और प्लस का जेड स्क्वायर, ये मेरा हो गया। मगर आंसर में जेड नहीं आना चाहिए, आप उस जेड को हटाएंगे। तो जेड की वैल्यू क्या निकाल के लाया था मैं, जेड इक्वल टू साइन एक्स आया था, यहाँ पुट कर देना जहां भी जेड आ रहा था, y इक्वल टू C1 cos हाइपरबोलिक √2 साइन एक्स एंड C2 साइन हाइपरबोलिक √2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये आपका चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या कंडीशन आएगी। तो चलो चलते हैं उसको सॉल्व करते हैं।